हेलो एवरीवन दोस्तों, ये हमारे सामने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। नो डाउट इस समय मुझे जो लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, मार्केट में जो नॉर्मल से डिमांड जोन बहुत अच्छे तरीके से सप्लाई तो काम कर ही रहे हैं। डिमांड जोन जो नॉर्मल थे, काम करते थे, वो अब देख रहे हैं पिछले लगभग 15-20 दिन ऐसे हो गए होंगे। वैसे तो मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ चुका है, महीनों हो गए हैं, लेकिन इधर बीच वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस स्ट्रेटजी से हम मार्केट में बहुत दिनों से अच्छे तरीके से पैसा बनाया है वो स्ट्रेटजी खराब हो गई जी नहीं। इस समय क्या है कि मार्केट कह सकते हैं, जो मैं बोलता हूं बार बार जब रिजल्ट आते तभी बोलता हूं, कहते हैं कि सेटल नहीं है मार्केट। या ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट जो है 9:15 बजे ओपन हो रही, मान लो। पहले क्या होता था, 10 बजे के आसपास एक बार 10 साढ़े 10 तक अच्छा मूव आया था, उसके बाद मार्केट सेट होती थी, चलती थी। अब तो कभी भी 1 बजे 12 बजे जब मन कहे अचानक वोलेटाइल हो जा रही है और उसके बाद में नए तरीके से चलना शुरू कर दे रही है। इस सब बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम कर लेते हैं मार्केट का प्रेडिक्शन कि आने दिनों में मार्केट कैसी रह सकती है। चार्ट बेसिस पर देखते हैं। हमारे सामने दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। पहली बात तो हमको पहले हम आते हैं, हम देख रहे हैं इस एरिया में एक डिमांड जोन कहीं ना कहीं यहां पर है, डेली टाइम फ्रेम पर। यहां पर इस एरिया में, इसी को अगर हम ब्रेक करते हैं, चलते एक बार पहले हम इसको ब्रेक करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर या 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेक करते हैं एक बार। चलिए हम एक बार इसको 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेक करते हैं। ठीक है, जब इसको हम 75 टाइम फ्रेम पर ब्रेक करते हैं तो निफ्टी में एक 75 का डिमांड जोन यहां पर है दोस्तों। अगर मैं इसको मार्क कर देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये रही प्रॉक्सिमल लाइन और ये रही दोस्तों डिस्टल लाइन। यहां पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि निफ्टी में एक 75 का टाइम फ्रेम पर दोस्तों डिमांड जोन है। मैं इस एरिया बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहां पर एक ये डिमांड जोन की एरिया है, यहां से यहां तक है डिमांड जोन, यहां से लेकर के यहां तक है इस एरिया में। कैसे, ये ग्रीन कैंडल है, ये बेस कैंडल है, फिर ग्रीन, मतलब रैली बेस रैली का डिमांड जोन है दोस्तों ये। अगर इस जगह मार्किंग करते हैं कहां से कहां तक है, तो 23,564 से लेके 23,447 बीच में एक डिमांड जोन एरिया है निफ्टी 50 में 75 टाइम फ्रेम पर। तो अभी हम देखते हैं कहीं ना कहीं निफ्टी 50 उसी डिमांड जोन के पास में, इसी का सपोर्ट लेकर के अभी जो है फ्राइडे को क्लोजिंग से दिया है निफ्टी 50 ने। ठीक है, अच्छा अगर हम ऊपर की बात करें तो नो डाउट ऊपर जैसे बात करते हैं तो निफ्टी ने डेली के टाइम फ्रेम पर एक सप्लाई जोन भी बना दिया है। ठीक है, अगर हम इस सप्लाई जोन की मार्किंग करते हैं दोस्तों, तो ये रही सप्लाई जोन की एरिया। मतलब अब हम सोचे कि सडनली जो है मार्केट बहुत तेज निकल जाएगी, जो मुझे पहले उम्मीद थी, अब मुझे लगता है, क्योंकि देखिए अपना व्यू रखना चार्ट बेसिस पर ही तो अपना व्यू रखेंगे। हमें नहीं पता ना कि आगे 3 दिन बाद मार्केट में क्या न्यू बाइंग या न्यू सेलिंग आ सकती है। क्या हमने बोला, न्यू बाइंग न्यू सेलिंग कब आ सकती है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। तो यहां पर डेली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने एक अच्छा खासा सप्लाई जोन भी बना दिया है। एक बार देखते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पर, चलिए 1 आवर पर देखते हैं कि सप्लाई जोन कहां से कहां तक आ सकता है। आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर सप्लाई जोन है। पहली बात तो एक सप्लाई जोन यही 1 आवर पे आ गया, हम सबको मार्क करते हुए चलेंगे। निफ्टी में एक सप्लाई जोन 1 आवर का तो यहीं पर आ गया, और अगला सप्लाई जोन हम यहां पे ये कर सकते हैं, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, बैक टू बैक सप्लाई जोन निफ्टी में आ गए हैं। ये सप्लाई जोन, एक सप्लाई जोन 1 ये है और ये सप्लाई जोन 2 है, बैक टू बैक सप्लाई जोन है।
ये कहां तक ऊपर वाला है 23,995 से लेकर के 23,887 और नीचे वाला कहा है 23,768 से लेके 23,685 बैक टू ए सप्लाई जोन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हो गया निफ्टी 50 का। अब हम निफ्टी मिड कैप का आज करेंगे विश्लेषण। ठीक है, क्योंकि निफ्टी मिड कैप अगर सभी इंडेक्स में बात किया जाए तो निफ्टी मिड कैप थोड़ा ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम के जोन के पास आ गई है। निफ्टी मिड कैप हम इसमें अगर देखते हैं निफ्टी मिड कैप में वीकली के टाइम फ्रेम पर दोस्तों, सो हम डेली देख लेते हैं यहां पर। एक सेकेंड, ठीक है, ये है। देखते हैं अगर हम निफ्टी मिड कैप को देखते हैं तो यहां हम एक चीज देख रहे हैं निफ्टी मिड कैप में, यहां पर एक डिमांड जोन है वीकली टाइम फ्रेम पर। ये एक बेस कैंडल हो गई और एक ग्रीन कैंडल। लैगिन काफी दूर है तो मिसिंग वाले मान लेते हैं, तो लैगिन बेस मतलब लैगिन है, ये बेस लगा आउट है, मतलब रैली बेस वाली डिमांड जोन है ये। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम इस वीकली को मार्क कर देते हैं डिमांड जोन को, कहां से कहां तक है। इसलिए मैंने बताया कि निफ्टी मिड कैप थोड़ा सा अच्छा गैप अप से है तो गैप अप से मार्क कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली के टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम काफी अच्छा बनाता है इंडेक्स में। हमने देखा 1 आवर 2 आवर के टाइम फ्रेम की भी जोन काफी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, तो वीकली का है। ठीक है, बाकी तो मार्केट इस समय क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। वीकली का टाइम फ्रेम का ये निफ्टी मिड कैप में जो है एक ये जोन है। अब इसी वीकली को जरा एक बार हम ब्रेक करते पहले डेली पर, वो जोन कहां से कहां आ सकता है। डेली में कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है, डेली में कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम थोड़ा और टाइम फ्रेम कुछ और चेंज करते हैं। 75 मिनट 125 कर देते हैं। हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी स्ट्रक्चर हो गया उसको काम चलेगा। हमें मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज को लेकर के। देखिए 125 पर भी कोई अच्छा इसमें जोन निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डेली में उस वीकली के अंदर डेली के टाइम फ्रेम पर एक जोन हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इस समय बिकॉज मार्केट क्या है, काफी ज्यादा वो है, वोलेटाइल है, इसलिए कोई भी एग्रेसिव होकर मार्किंग करना ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए हम इस लाइन को यहां लाके सेट करेंगे, एकदम हर चीज एकदम पूरा कुछ करेंगे एकदम। ठीक है, ये एरिया निफ्टी मिड कैप में एक एरिया ये निकल के आ रही है, कहां से कहां तक है। देखिए एक ये डिमांड जोन एरिया है, जो डे टाइम फ्रेम पर भी डिमांड जोन है, वहां वीकली का भी है। कहां से कहां तक है, 12,618 से लेकर के 12,528 के बीच में ये एक एरिया क्या है, डिमांड जोन की एरिया है। मतलब अगर निफ्टी मिड कैप यहां आता है तो हो सकता है सपोर्ट जो एरिया है, हो सकता है इसको सपोर्ट करने की कोशिश करें अच्छे तरीके से। निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप हो गया। चलिए एक बार हम निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। जैसा ही देख रहे हैं निफ्टी बैंक में भी तुरंत ऊपर एक सप्लाई जोन यहां बना हुआ है। देखिए ये सप्लाई जोन कहां से कहां तक है, मतलब हर्डल अवेलेबल है मार्केट में, अब काफी हर्डल है मार्केट में। अब कहां से कहां तक सप्लाई जोन है, 51,793 से लेकर के 51,500 के बीच में एक यहां पर एक अच्छा सप्लाई जोन बैंक निफ्टी ने बना दिया है, जो अच्छा खासा हर्डल पैदा कर सकता है। मतलब अगर बैंक निफ्टी से ऊपर कुछ करती भी है तो यहां से अगेन इसको धकेल सकता नीचे की तरफ। जो सप्लाई जोन वहां पे है, मानी करो सप्लाई जोन वहां पर है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अगर नीचे में बात करें तो इस एरिया में हम देखेंगे एक डिमांड जोन हो सकता है। यहां हमने देखा था 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी बैंक निफ्टी का डिमांड जोन था। देखिए
अभी जो मैं सप्लाई जोन मार्क किया आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पर, वहीं पर उतनी ज्यादा एरिया नहीं, उसके पहले ही देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही यहां पर बैंक निफ्टी में सप्लाई जोन आ गया। ये देखिए, और नजदीक ही है ये सप्लाई जोन, सॉरी ये सप्लाई जोन दोस्तों, रैली बेस ड्रॉप ड्रॉप, ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन आ गया यहां पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। दोस्तों टाइम फ्रेम क्या है, 1 आवर का है। कहां से कहां तक है, 51,483 से लेके 51,362 में सप्लाई जोन है यहाँ पर। मतलब बैंक निफ्टी ऊपर कुछ करती है तो फिर सप्लाई जोन आ गया खरडल, जो फिर से हो सकता है बोले कहा भाई ऊपर आ रहे हो नीचे जाओ। बाकी देखें मार्केट में, ठीक है, ये तो प्रेडिक्शन सिर्फ है। अच्छा निफ्टी बैंक में अगर देखते हैं हम, अभी जहां पे निफ्टी बैंक है, क्या वहां पर कोई एक सपोर्ट एरिया आ रही है, तो एक यही डिमांड जोन आ रहा है इस एरिया में, इस एरिया में एक ये डिमांड जोन वाली एरिया आ रही है, ठीक है। अगर इसकी मार्किंग करें, कहां से कहां तक डिमांड जोन आ रहा है एक बैंक निफ्टी में, 50,478 से लेकर के 50,167 बीच में एक ये डिमांड जोन एरिया यहां पर आ रहा है। अभी कहां है बैंक निफ्टी, देखते जरा, उसी डिमांड जोन से थोड़ा सा पहले, उसी डिमांड जोन से थोड़ा सा पहले क्या कर रही है बैंक निफ्टी, रिएक्ट कर रही है। देखिए अभी मार्जिन लगता है डिमांड जोन, अगर डिमांड जोन तक आए तो भी मार्जिन लगता है कि भी बैंक निफ्टी डाउन आ सकती है, ऐसा लग रहा है। बाकी इस वाले साल हमने आपसे डिस्कस कर ही दिया बैंक निफ्टी में। बाकी मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं इन जोनों को सिर्फ देखूंगा बस, और उससे सीखूंगा कि ऐसे और अगर आगे ऐसे सेंटिमेंट बिगड़ता मार्केट का, कहीं भी न्यू बाइंग न्यू सेलिंग आती है अचानक, तो उसमें हम क्या ऐसी जहां सीख करके जाए ताकि आने वाले टाइम में हम उसको जो है अपने स्ट्रेटजी का एक पार्ट बना सकें, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है, और निफ्टी मिड कैप कर लिया, बचता है सेंसेक्स, इसका भी कर देते हैं। अगर हम सेंसेक्स में आते हैं तो आप यहां भी देख रहे हैं, सेंसेक्स में पहली बात तो चार्ट ओपन करते ही तुरंत सप्लाई जोन मिल जा रहे हैं। ये देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, ये देखिए तुरंत यहां पर सप्लाई जोन है सेंसेक्स में, पहले तो यहां पर है, यहां तो 1 आवर पर है, अगर यहां भी हो सकता है सप्लाई जोन, अगर थोड़ा टाइम फ्रेम में करते, थोड़ा अलग करते हैं अगर हम, देखिए फिर 75 मिनट पर भी ऊपर सप्लाई जोन आ रहे हैं, तो 1 आवर ही करते कंसीडर, चलिए भी देखिए। और यहां पर डेली के टाइम फ्रेम पर भी सप्लाई जोन है। कैसे सप्लाई जोन है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये एक बेस कैंडल है ग्रीन वाली, और एक रेड कैंडल है, इसको ड्रॉप मान ले तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का फिर सप्लाई जोन है, बैक टू बैक सप्लाई जोन है। तो मतलब यह है, कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर मान लीजिए ये एक बार को जो यहां पर एक डिमांड जोन है सेंसेक्स को सपोर्ट करता भी है, ऊपर कर कुछ करता है, तो बैक टू बैक फिर सप्लाई जोन है, हो सकता है जो फिर से इसको धकेल दे। चलिए देखते हैं 9 रुपए अभी कहां है, किस कौन सी एरिया पास में जहां पर भी ये ट्रेड कर रहा है सेंसेक्स। तो ये एक डिमांड जोन एरिया है, सेंसेक्स में देखिए ये रैली बेस रैली 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 रैली, ये डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन कहां से कहां तक है, अगर हम मार्क करें इसको, ये डिमांड जोन है 77,920 से लेकर के 77,473 बीच में एक डिमांड जोन एरिया है सेंसेक्स में, ये एरिया। अभी देखें सेंसेक्स कहां ट्रेड कर रहा है, आप देखेंगे सेंसेक्स इसी डिमांड जोन का सहारा लेकर के
जो है एक बार को यहाँ मूव भी आ गया 77,920 से लेकर के ये जो है 78,011, मतलब यहां से मूव भी आ गया लगभग 300 पॉइंट का, यहां से लगभग। अब ये भी देख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जोन काम नहीं करते हैं, ठीक है। आप निफ्टी को भी देखना, वो भी एक बार वहां से रिजेक्ट करी थी जोन से आसपास से। प्रॉब्लम यह है कि सेंसेक्स यहां से तो सपोर्ट ले चुका है, लेकिन ऊपर फिर देखिए सप्लाई जोन आ गया है। अभी जो आपसे हमने डिस्कस किया था ये सप्लाई जोन, इसके ऊपर जाए सेंसेक्स तो हम देखेंगे फिर सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन मतलब बैक टू सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन कहां से कहां तक है? ऊपर वाला 79,314 से लेके 79,203 फिर सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन यही है। फिर अगला सप्लाई जोन है, बैक टू बैक सप्लाई जोन है। अगर देखें हम मतलब सारे इंडेक्स हम देख रहे हैं कि निफ्टी मिड कैप एक लगता है जो एक अच्छे जोन के पास में है, ठीक है। बाकी सब में डिमांड जोन नॉर्मल दिनों में बात करें तो जोन को हम ये नहीं कह सकते खराब है, लेकिन अभी की सेलिंग को देखते हुए जो है ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। और ऊपर से मार्केट ने सप्लाई जोन बना दिया है। तो देखिए एक चीज और है कि मार्केट में तो अगर मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलती है, ऐसे से आप दिन का करें कैलकुलेट, ठीक है। मार्केट मान ली चल रही है, हर एक दिन ट्रेडिंग के लिए बनाया भी नहीं गया है, ठीक है। जब आपको लगने लगे कि मार्केट आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो समझ लीजिए कि कुछ तो चल रहा है। और वहां पे लड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए बहुत देर तक, क्योंकि मार्केट की लड़ाई में सबसे बड़ा अगर फैक्टर बात करें यह है कि यहां पर हर एक लड़ाई में हमें अपना पैसा लगाना पड़ता है। और यहां पर गलती से भी हम कोई लड़ाई हारते हैं तो वहां पर जो कुछ होगा वो हमारे लॉस के साथ होगा अगर हार गए लड़ाई हम। तो मैं तो कहता हूं कि चलिए ठीक है, मार्केट है, कहते हैं मार्केट इज सुप्रीम। अगर हमने लड़ाइयाँ लड़ी, एक दो लड़ाइयाँ नॉर्मल दिनों में, मान लीजिए हम 10 ट्रेड किए, 10 में से मेरी 6 ही हुई टारगेट, ठीक है, 4 का क्या हो गया एसएल हो गया, तो भी हम अच्छा पैसा से बना लेते हैं। क्योंकि एसएल तो एक क्या है, लिमिटेशन है, टारगेट तो हम क्या करते हैं टेल करते रहते ऊपर आते रहते हैं, इसलिए बड़ा पैसा बन जाता है। लेकिन अगर अभी आपने 10 ट्रेड किया और 10 में ऐसा हो गया कि आपके 7 के एसएल हो रहे हैं, 3 के हो रहे टारगेट, तो समझ जाइए कि मार्केट जो है अभी जो है ट्रेड करने के लिए नहीं है। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। इन्वेस्टमेंट तो क्या है, हर गिरावट में मौका होता है। जो आपको स्टॉक अच्छे लगते हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर पर आपको सलाह देते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, सारा बिजनेस अच्छा लगता है, वो तो उसके लिए हमेशा मौका होता है। बट ट्रेडिंग के लिए क्या होता है, समझ में आने लगता है धीरे धीरे करके कि नहीं अब शायद ट्रेडिंग के लिए इनको रुक जाना चाहिए। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि इस समय मार्केट की जो सेंटीमेंट सबसे मैं अगर बात करूं तो स्पेशली मैं जो मुझे लगता है इस समय एफ&ओ ट्रेडिंग जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है। बाकी दोस्तों हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स का एनालिसिस किया वो सिर्फ मार्केट कैसे रह सकती है उसके पर्पज से किया था, ना कि इसमें ट्रेडिंग करने के पर्पज से मैंने कोई चीज आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखें दोस्तों। स्टॉक मार्केट में अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही बनाए पोजीशन। और हाँ दोस्तों, खास बात, हमारे एक IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 1 रुपया नहीं देना है। हमारे हर एक यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहता है, वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं और से ना ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल के नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप उन सबसे दूर रहें। बाकी दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपना प्यारा सा लाइक कमेंट जोड़ दीजिएगा, और अगर आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं तो हमें आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।